जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। डिफेंस वॉरियर स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है टूर ऑफ ड्यूटी। जी हाँ, टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में बात करेंगे। इसमें एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के बारे में क्या राय है टूर ऑफ ड्यूटी की, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। टूर ऑफ ड्यूटी के कुछ इंट्रोडक्शन हम लोग समझ लें। टूर ऑफ ड्यूटी इंडियन डिफेंस के तीनों सेनाओं में लागू होगी, यानी एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों सेनाओं में लागू होगी। टूर ऑफ ड्यूटी टेरिटोरियल आर्मी की ही तरह है। टूर ऑफ ड्यूटी सेनाओं की अवधि 3 वर्ष की ही होगी। 3 वर्ष बाद वे रिटायर हो जाएंगे। टूर ऑफ ड्यूटी की योजना सबसे पहले CDS प्रमुख जनरल बिपिन रावत सर ने बनाया था। टूर ऑफ ड्यूटी योजना सबसे पहले आर्मी में लाई जानी थी, लेकिन अब तीनों सेनाओं में लागू होगी। टूर ऑफ ड्यूटी का प्लान सबसे पहले इजराइल जैसा देश अपने देश पर लागू कर चुका है। टूर ऑफ ड्यूटी में ऑफिसर और नॉन ऑफिसर रैंक की बहाली होगी। टूर ऑफ ड्यूटी के सेनाओं की ट्रेनिंग आर्म्ड फोर्स के सेम प्लेस पर होगी, यानी कहने का अर्थ है एयरफोर्स का जहाँ ट्रेनिंग सेंटर होता है वहाँ पे एयरफोर्स का ट्रेनिंग होगा, और नेवी का जहाँ ट्रेनिंग सेंटर होता है वहाँ नेवी का होगा, और आर्मी का जहाँ ट्रेनिंग सेंटर है आर्मी का होगा। ठीक है, यह चिंता का विषय बना हुआ है कि टूर ऑफ ड्यूटी आने से हम लोग को फ़ायदा क्या होगा। तो आपको बता दें, टूर ऑफ ड्यूटी आने का पहला फ़ायदा सेनाओं को ही होगी। जवान सेना होंगे यानी यूथ होंगे। ठीक है, टूर ऑफ ड्यूटी आने का दूसरा फ़ायदा यह होगा कि सेना की कभी कमी ना होगी। टूर ऑफ ड्यूटी आने से तीसरा फ़ायदा होगा कि युवाओं में फ़ौज जाने की चाह होगी और वृद्ध फौज में नहीं रहेंगे, यानी अधिक उम्र वाले नहीं रहेंगे और अधिक से अधिक जवान रहेंगे जो कि लड़ने के लिए तत्पर हो उठेंगे। आर्म्ड फोर्स के पेंशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। टूर ऑफ ड्यूटी का आर्म्ड फोर्स पर प्रभाव पड़ेगा। तीनों सेनाओं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की पेंशन बंद होगी। टूर ऑफ ड्यूटी की वजह से सेनाओं पर खर्च होगी, यानी यूथ आएंगे। पेंशन बंद होने की मुख्य वजह सेना पर अधिक खर्च हो जाना है, इसलिए वृद्ध जवान से बेहतर यूथ पर खर्च हो। साथ ही साथ इंडिया के पास संतोषजनक अस्त्र शस्त्र नहीं है, तो भारत चाहेगी कि पेंशन के बजाय अस्त्र शस्त्र पर खर्चा हो और हम एक सुदृढ़ सेना दे सकें। यही आर्म्ड फोर्स के पेंशन पर प्रभाव पड़ रहा है, यानी जो टूर ऑफ ड्यूटी के कारण आर्म्ड फोर्स पर पड़ रहा है। एक और टॉपिक है आर्म्ड फोर्स के पेंशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। टूर ऑफ ड्यूटी का आर्म्ड फोर्स पर प्रभाव पड़ेगा और तीनों सेनाओं यानी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों की पेंशन बंद हो जाएगी। टूर ऑफ ड्यूटी की वजह से सेनाओं पर खर्च होगी, सेना यूथ आएंगे यानी जवान आएंगे। पेंशन बंद होने की मुख्य वजह सेना पर अधिक खर्च हो जाना है, इसलिए वृद्ध जवान से बेहतर यूथ पर खर्च हो। साथ ही साथ इंडिया के पास संतोषजनक अस्त्र शस्त्र नहीं होने के कारण भारत चाहेगी कि पेंशन की बजाय अस्त्र शस्त्र पर खर्च हो और हम एक सुदृढ़ सेना दे सकें। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, क्या 5, 10, 15 साल की अवधि रहेगी आर्म्ड फोर्स की। यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या फौजी की नौकरी 5 साल तक ही हो पाएगी। अफवाह फैल रही है, जिसका परफॉर्मेंस जिस प्रकार होगा उसके अनुसार उसको काम पर रखी जाएगी। तो आपको बता दें, इस प्रकार की कुछ ऐसा अगर नोटिफिकेशन आता है तो टूर ऑफ ड्यूटी आने के बाद ही इसका कुछ फैसला होगा या फिर कुछ भी होगा। एक और टॉपिक पे बात हो रही है, क्या 5, 10, 15 साल की अवधि रहेगी आर्म्ड फोर्स की, यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की जो अवधि रहेगी वो 5, 10, 15 साल की रह जाएगी। यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या फौज की नौकरी 5 साल तक ही हो पाएगी। अफवाहें फैल रही है, जिसका परफॉर्मेंस जिस प्रकार से होगा उसके अनुसार उसको काम पर रखी जाएगी। टूर ऑफ ड्यूटी आने के बाद यह निर्णय होगा कि क्या इस प्रकार का कुछ हो सकता है, लेकिन अभी हम कुछ कह नहीं सकते। टूर ऑफ ड्यूटी आने के बाद इसका निर्णय होगा कि 5, 10, 15 साल की अवधि किस प्रकार से रहेगी। इसका परफॉर्मेंस जिस प्रकार होगा उस प्रकार से उसको काम पर रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो टूर ऑफ ड्यूटी आने वाले जवान 3 साल बाद कहाँ जाएंगे। हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि टूर ऑफ ड्यूटी वाले जवान 3 साल बाद कहाँ जाएंगे। तो आपको बता दें, टूर ऑफ ड्यूटी वाले जवान को 3 साल बाद किसी भी जॉब में कुछ आरक्षण मिलेगी और वे जवान 3 साल बाद एग्ज़ाम देकर
बैंकिंग, रेलवे, सिविल सर्विस एग्ज़ाम आदि में जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टूर ऑफ ड्यूटी का एयरफोर्स रिजल्ट और इनरोलमेंट लिस्ट पर प्रभाव पड़ रहा है क्या। तो आपको बता दें टूर ऑफ ड्यूटी का एयरफोर्स रिजल्ट पर प्रभाव पड़ रहा है, ऐसी सोशल मीडिया में बातें सुनने को मिल रही है, लेकिन वास्तविक बात यह नहीं है। किसी और टेक्निकल कारणों से एयरफोर्स रिजल्ट और इनरोलमेंट लिस्ट पेंडिंग में चल रही है। में भी हो सकता है कि इसका प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ अभी तक। तो आशा करता हूँ आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, दोस्तों के पास शेयर कर दें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।